मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में शीघ्र ही आने वाले समय में तुम कुछ ऐसा देख पाओगे जिसे आज मैं लिख रही हूँ, क्योंकि तुम्हारा भाग्य अब परिवर्तन होने का समय आ चुका है। और ऐसा क्यों हो रहा है उसका कारण भी मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम मेरी कुछ खास बातों को ध्यान से सुनो और समझो, तभी तुम्हारे भाग्य में जो मैं लिख रही हूँ वो तुम्हें प्राप्त हो पाएगा। और यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जो तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित होने से रोक पाए। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे संदेश को सुनना प्रारंभ कर दिया है तो केवल एक बार मेरी खुशी के लिए जय माँ ज़रूर लिखना और मेरी बातों को पूर्ण रूप से और ध्यान से अवश्य सुनना, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो तुम्हारे भाग्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तुम्हें सुनना भी और जानना भी। और इस बात को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवन में किसी का भी भाग्य यूं ही परिवर्तन नहीं होता, बल्कि उसके पीछे कुछ ऐसा कारण होता है जो किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। केवल उसी व्यक्ति को आभास हो पाता है जिस व्यक्ति का भाग्य परिवर्तन होता है, या फिर उसके बारे में दैवी शक्ति को ज्ञात होता है कि उसका ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी वजह से आज उसका भाग्य इस तरह से सौभाग्य में परिवर्तित हुआ है। लेकिन कई बार कर्म करने वाले व्यक्ति को इस बात का आभास नहीं हो पाता कि उसका ऐसा कौन सा कार्य उसने किया जिसकी वजह से उसे अपने भाग्य को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का यह अवसर ईश्वर शक्ति ने उसे प्राप्त कराया है। इसलिए ही आज हम दोनों तुम्हें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराएंगे और तुम्हें विस्तार से समझाएंगे कि तुम्हारे भाग्य को क्यों परिवर्तन किया जा रहा है और तुम्हारे भाग्य में ऐसा क्या लिखा जा रहा है जिसे कोई भी व्यक्ति ना तो रोक सकता है और ना ही रोक पाएगा। तुमने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया ही होगा कि तुम जिस कार्य को करना चाहते हो वो कार्य कई बार प्रयास करने के पश्चात भी पूर्ण नहीं हो पाता और तुम उस कार्य को ना होने की वजह से और भी ज़्यादा उलझ कर रह जाते हो। लेकिन कई बार तुमने यह महसूस भी किया होगा कि जिस कार्य को तुम करना भी नहीं चाहते, अर्थात कई बार तुम उस बात के बारे में और उस कार्य के बारे में पहले से ना तो कुछ सोचते हो और ना ही तुम उस पर विचार करते हो, फिर भी एक पल के बाद ऐसा समय आता है जो कार्य करने का तुम्हारा मन होता है और तुम्हारा मार्ग भी स्वतः ही बन जाता है। तुम अचानक से उस पर कार्य करना प्रारंभ करते हो और निश्चित ही तुम उस पर कार्य करते हुए आगे बढ़ जाते हो। तुम्हें वह कार्य बहुत ही ज़्यादा साधारण और सरल लगता है, जबकि तुमने कुछ समय पहले उस कार्य के बारे में ना तो सोचा होता है और ना ही तुमने कभी विचार किया होता है। इसलिए तुम इस बात को भली भांति जान लो कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी वजह से तुम्हारे भाग्य को परिवर्तन किया जा रहा है और तुम्हें एक सौभाग्य प्राप्त कराया जा रहा है। लेकिन सौभाग्य को सौभाग्य बने रहने के लिए
तुम्हें कुछ बातों को ध्यान भी रखना होगा और कुछ कार्यों को करते रहना भी होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के कर्म ही होते हैं जिसकी वजह से वह भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करता है, और उसके कर्म ही होते हैं कि व्यक्ति अपने भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित करता है। यह कार्य ही होते हैं जो इंसान को विवश कर देते हैं जो वह करना नहीं चाहता। कई बार उन्हीं ऐसे कार्यों को कर जाता है क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि उसकी बुद्धि उस पर पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती है कि वो जिस कार्य को कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा। और इसी प्रकार से कुछ कार्य किसी व्यक्ति के हाथों से ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से उसका भाग्य धीरे धीरे करके पूरी तरह से दुर्भाग्य में परिवर्तित होता है और उसके बनते कार्य भी बिगड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन उसके समझ में नहीं आ पाता कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से उसके जीवन में उसे इन मुसीबतों का सामना देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से ऐसे कुछ अनजाने में कार्य हो चुके हैं जिसकी वजह से तुमने मुझे विवश कर दिया है कि मैं तुम्हारे भाग्य को परिवर्तन करूं और तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा लिखूं जिसे सुनकर तुम अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक खुशी से झूम उठो। और मैं जानती हूँ कि तुम सुनने के पश्चात निश्चित ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाओगे। और मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम समझ लो कि जीवन में छोटे छोटे कार्य ही जीवन को एक ऐसी दिशा में लेकर जाते हैं जिस दिशा में तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होता है। जैसे कि तुम कभी भी अन्न का अपमान नहीं होने देते, अर्थात जब भी तुम भोजन करते हो कभी भी अन्न को फेंकते नहीं हो। यदि थोड़ा अन्न बच जाता है तो तुम कहीं ऐसी सुनिश्चित जगह पर उस अन्न को रख देते हो जिससे कि किसी भी जानवर के मुख पे वह अन्न पड़े। ऐसे में लक्ष्मी तुमसे साक्षात अर्थात मैं तुमसे साक्षात प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि तुम जो मुझे इतना महत्व देते हो, तुम मुझे इतना मान सम्मान देते हो, तो मेरा दिल इस बात को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। इस बात को देखकर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है कि यदि तुम्हारे घर में थोड़ा ही भोजन बना है, लेकिन यदि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भी व्यक्ति आ जाए या कोई भी जानवर आ जाए तो तुम उसे कभी भी खाली नहीं जाने देते। तुम्हारे हृदय को इस बात का पूर्ण रूप से आभास रहता है कि जो व्यक्ति तुम्हारे घर पर आया है या कोई जानवर तुम्हारे घर पर आया है वह बहुत ही उम्मीद लगाकर आया है और तुम्हारी इतनी सामर्थ्य है कि तुम उसकी सेवा कर सको, अर्थात उसे खाली ना जाने दो। इतनी सामर्थ्य होते हुए भी यदि तुम उसे खाली जाने देते हो तो इसमें तुम्हारा ही अपमान होगा। यह सोचकर तुम उसे कभी भी ना तो खाली जाने देते हो और ना ही कभी खाली रहने देते हो। तुम्हारा मन तुम्हारे कर्मों पर पूरी तरह से हावी है और तुम अपने मन को किस बात से रोकना चाहते हो, किस कार्य को करना चाहते हो, यह बातें तुम्हें बहुत अच्छे से ज्ञात हो पाती हैं और तुम उन्हीं कार्यों को लगातार करते चले जा रहे हो और तुम्हें भी इस बात का बहुत ही अच्छे से आभास हो रहा है कि तुम एक ऐसा कार्य कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और तुम्हारे भाग्य को परिवर्तित करता है। मेरे बच्चे, इस बात को जब तुम भली भांति समझकर उस कार्य को कर रहे हो तो निश्चित ही मैं कैसे तुम्हें भाग्य को परिवर्तन करने से रोक सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारा हर कार्य मुझे प्रसन्नता से पूर्ण कर रहा है और मुझे विवश कर रहा है कि मैं तुम्हारे इस भाग्य में कुछ ऐसा लिखूं जिसे सुनकर तुम निश्चित ही प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी हर तरह से इज्जत और मान मर्यादा का ध्यान रखा है। तुमने उन बातों का ध्यान रखा है जो धर्म के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि व्यक्ति जीवन तो सभी जीते हैं लेकिन जो धर्म के अनुसार जीता है, जिसे इस बात का आभास रहता है कि उसका जीवन एक इंसान के रूप में उसे क्यों प्राप्त हुआ है, जो इस बात का सार समझ लेता है वह अपने आप के जीवन का उद्धार कर लेता है, क्योंकि इंसान का जीवन
किसी भी इंसान को यूं ही प्राप्त नहीं होता, उसके पीछे के उद्देश्य को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो व्यक्ति इन बातों को समझता है वही जीवन में बहुत आगे तक जा पाता है, और तुमने भी कुछ ऐसा ही कार्य करते हुए अपने जीवन में बहुत आगे तक चले गए हो, क्योंकि तुमने कर्मों से तो अपने आप को प्रमाण कर दिया है कि तुम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो और योग्य व्यक्ति हो। लेकिन अभी भी तुम्हें वो मुकाम हासिल नहीं हुआ है जिस मुकाम को हासिल करने के योग्य तुम हो चुके हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे भाग्य में तुम्हें वो मुकाम दिलाने का लिख रही हूँ जिसके बारे में तुमने अभी तक सोचा भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक ऐसा मुकाम हासिल होगा, वो अचानक से तुम्हें प्राप्त होगा, अचानक से तुम्हें मार्ग दिखेगा, अचानक से ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ आएगा। अर्थात जो होगा वो अचानक से होगा, लेकिन बहुत उत्तम होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि तुम्हारा जीवन उस मोड़ पर आकर एक ऐसी दिशा में चला जाए जहाँ से तुम अपनी सभी शक्तियों को महसूस कर पाओ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक ऐसे शक्तिशाली इंसान बन चुके हो जिसके ऊपर साक्षात लक्ष्मी का अर्थात मेरा आशीर्वाद है। और इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे जीवन में कभी भी ना तुम्हें परेशानियाँ आने दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम इन कर्मों को कभी नहीं छोड़ोगी। अर्थात जिन कार्यों को करते चले जा रहे हो, हमेशा इस बात का विश्वास रखना मेरे बच्चे कि जैसे कर्म किए जाते हैं वैसा ही फल प्राप्त होता है। अर्थात जैसे पेड़ लगाओगे वैसे ही फल को तुम प्राप्त कर पाओगे। और इस बात को भी समझ लो कि यदि जीवन में तुम्हें अच्छे फल प्राप्त करने हैं, अर्थात जीवन सुनहरा चाहिए, और तुम्हें चाहिए कि तुम सभी लोगों के साथ इज्जत से और मान सम्मान से, मान मर्यादा के साथ रहो, और जीवन में जिस कार्य को करना चाहो उसके लिए तुम्हें दैवी शक्ति तुम्हारा साथ दे और तुम्हारा भाग्य दिन प्रतिदिन परिवर्तित होता जाए, तो निश्चित ही तुम इन कार्यों को छोड़ने का प्रयास मत करना मेरे बच्चे। क्योंकि जीवन में जिस व्यक्ति की कोई भी व्यक्ति कार्यों को छोड़ देता है तो निश्चित ही वह अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है और अपनी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, क्योंकि कर्मों के मुताबिक ही तुम्हारी बुद्धि कार्य करती है। अच्छे कर्म करने से या दान पुण्य करने से या तुम्हारा ऐसा कोई कार्य है जो नियम के अनुसार है, उसको करने से तुम्हारा मन भी शुद्ध रहता है और तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होता है। जीवन में कभी भी कितने भी परेशान हो जाओ, हताश हो जाओ, लेकिन अपने कर्मों पर लगाम मत लगने देना। यदि तुम्हें इस बात का आभास है कि तुम कर्म सही कर रहे हो, तो इस बात का भी विश्वास रखना होगा कि जो कर रहे हो उसका फल कहीं नहीं जाने वाला, उसका फल तुम्हें निश्चित ही प्राप्त होगा। और इस बात को भी भली भांति समझ लो कि जीवन में किसी भी इंसान की परेशानियां आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब तक दैवी शक्तियाँ तुम्हारी परीक्षा नहीं लेती तब तक तुम्हें वो मुकाम हासिल नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार एक विद्यार्थी को परीक्षा देने के पश्चात ही उसका प्रमाण दिया जाता है, अर्थात उसका उत्तीर्ण होने का एक ऐसा प्रमाण दिया जाता है जिसके मुताबिक उसे इस बात का आभास होता है कि वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है जो परीक्षा उसने दी थी और जितना अभ्यास किया वो सही था। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी तुम जब सही कर्मों को करते चले जाते हो और धीरे धीरे करके तुम अपने दी हुई परीक्षा में पास होते हो, तो तुम्हें भी अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर इस बात को समझना चाहिए कि दैवी शक्ति तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें प्रमाण दे रही हैं इस बात का कि तुम्हारे जो कर्म हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। अर्थात जो तुम्हारी परीक्षा ली गई है उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हो चुके हो। मैं तुम्हारी माँ दुर्गी तुम्हें बताने आई हूँ कि मेरे बच्चे तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा लिखने जा रहा है जो कि बहुत अच्छा और तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने वाला है, क्योंकि हम दोनों ने तुम्हारे भाग्य को बदलने का निर्णय ले लिया है। और तुम्हें यह बात जानकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि हम दोनों ने तुम्हारे भाग्य में कुछ अलग अलग ही सोचा है।
जिनको हम तुम्हारे भाग्य में लिख रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होता है तब तुम्हारी जिम्मेदारियां कुछ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अर्थात तुम्हारी जिम्मेदारियां अपने कर्मों के प्रति भी बढ़ती हैं और अपने परिवार के प्रति भी बढ़ती हैं, क्योंकि जब जब इंसान का जन्म के पश्चात बढ़ाव होता है, अर्थात वह बड़ा होता चला जाता है, उसके जीवन में और भी ज़्यादा कार्य उसके बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा जब छोटा रहता है तो उसे कोई कार्य नहीं करना होता, वो बस खेलता कूदता है और अपने जीवन में मस्त रहता है। लेकिन जैसे ही अपने जीवन में वह थोड़ा सा बड़ा क्या होता है कि उसके सिर पर पढ़ाई का बोझ आ जाता है और वह फिर पढ़ने लग जाता है। दिन रात उसे कहा जाता है कि बहुत अच्छे से पढ़ो, तुम आगे से आगे जाओ और अच्छे से अच्छे अंक लेकर आओ। परिवार के सभी सदस्य इसी बात को उससे कहते हैं और उससे उम्मीद रखते हैं कि वह बहुत ही अच्छे अंक लेकर के पास होगा। लेकिन जब वह अंक लेकर आता है तब सब प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब बच्चा अंक लेकर नहीं आता तब वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों का कहीं ना कहीं उस पर अंकुश लग जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, सही से तुमने पढ़ाई नहीं की और सही से अंक लेकर नहीं आए। इसी प्रकार से उसका जीवन चलता रहता है और वह धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हो जाता है कि उसे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है उसके जीवन में कुछ ही समय उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति सही नहीं चलता उसे जीवन पर्यंत परेशानियों का सामना लगातार करता रहना पड़ता है। इसी बात को समझना तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा भाग्य तो हम परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे भाग्य में कुछ ऐसा लिखने के पश्चात भी यदि तुमने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित ही तुम्हें आगे जाकर वो मौका जो अब मिलने वाला है वो भी तुम्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह मौका और यह भाग्य परिवर्तन हमने प्रसन्न होकर तुम्हारे भाग्य में लिखा है। जीवन में इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि भाग्य परिवर्तन होना या ना होना केवल समय पर ही निर्धारित नहीं होता, बल्कि कुछ किए गए कर्मों पर भी निर्धारित किया जाता है। और इसके साथ साथ तुम जो प्रतिदिन कार्य करते हो, तुम अपने भाग्य को परिवर्तित करने वाले यदि कार्यों को करते चले जाते हो तो वह सभी कार्य एक शक्तियाँ बनकर इकट्ठा हो जाते हैं और तुम्हारे जीवन में वो शक्ति इकट्ठा होने के पश्चात तुम्हारे भाग्य को स्वयं परिवर्तित करती है। अर्थात तुम्हारे भाग्य में एक ऐसा परिवर्तन हो पाता है जिसे तुम जब देखते हो तब तुम्हें इस बात का आभास ही नहीं हो पाता कि तुम्हारे पहले के किए गए कर्मों की वजह से तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हुआ है। यहाँ तुम्हें अब कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तो मैं लिख रही हूँ, लेकिन यदि तुम्हारा भाग्य मैं परिवर्तित कर रही हूँ तो केवल तुम्हारे कर्मों के चलते, और कुछ तुम्हारे भाग्य में जन्म से ही लिखा हुआ था कि इस समय आकर तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होगा। लेकिन यदि तुमने वो कर्म नहीं किए होते जिनसे कि तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो तो निश्चित ही तुम्हारा भाग्य कभी भी परिवर्तन नहीं हो पाता। इसलिए आज मैं तुम्हें इस बात से पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ कि तुम कभी भी आगे के समय में उन कार्यों को करना बिल्कुल भी मत छोड़ना जिन कार्यों की वजह से तुम्हारा भाग्य में परिवर्तन कर रही हूँ। अर्थात कुछ ऐसे कार्य जिस प्रकार से यदि तुम तुम्हारे घर के सामने किसी भी व्यक्ति या जानवर को आने के समय देखते हो और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि कोई भी मांगने वाला या कोई भी जानवर क्यों आ गया, मुझे इसे कुछ नहीं देना, या कोई भी व्यक्ति तुमसे मदद मांगना चाहता है, तुम उसकी मदद न करने के बारे में सोचकर इस बात को सोचते हो कि वो तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है और तुम्हारे कार्यों में रुकावट आ रही है। अर्थात तुम जो कार्य करते हो उसके बीच में तुम्हें
उस व्यक्ति के लिए रुकना पड़ता है जिस व्यक्ति की तुम सहायता करते हो, और ऐसा सोचते हुए तुम अपने हाथों को पूर्ण रूप से पीछे की तरफ खींच लेते हो, अर्थात उस व्यक्ति की मदद नहीं करना चाहते और तुम कोई ना कोई बहाना बनाना प्रारंभ कर देते हो, क्योंकि तुम्हें इस बात का आभास हो जाता है कि तुम्हारा भाग्य तो परिवर्तन हो चुका है, लेकिन अब तुम्हें किसी भी व्यक्ति की भलाई या किसी भी जानवर के लिए उस भाव की कोई आवश्यकता नहीं है जिस भाव की वजह से तुम्हारा भाग्य उदय हुआ था। तो मेरे बच्चे, इस बात को भली भांति जान लो कि जिस कर्म की वजह से तुम्हारा भाग्य उदय हुआ था, उस कर्म के ना करते हुए तुम्हारा भाग्य कुछ कम भी हो सकता है, क्योंकि यदि तुम अपने भाग्य को उदय कर सकते हो कर्मों के बल पर, तो तुम कोई ऐसा कार्य करोगे जिससे कि तुम्हारे जीवन की शक्ति क्षीण होना प्रारंभ हो जाए, तो निश्चित ही आने वाले समय में तुम्हारे भाग्य में भी गिरावट आने लगेगी, लेकिन वह तुम्हें तुरंत ही दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो भी कर्म किया जाता है उसका फल तुरंत कभी प्राप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा बड़े होते होते शिक्षा प्राप्त करता है, लेकिन उसे बड़ा मुकाम हासिल होता है बड़े होने पर, जबकि वह बचपन से पढ़ता है और मेहनत करता है। उसके वो मेहनत बचपन से किए गए का रंग तब लाती है जब वह बड़ा हो जाता है, अर्थात उसका पूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब वो बड़ा हो जाता है। लेकिन यदि उसे ऐसा आभास हो कि उसे फल बचपन में ही चाहिए, तो यह बात निश्चित है कि उसे कभी भी बचपन में वह फल ना तो प्राप्त होगा और ना ही वह प्राप्त कर सकता है। जीवन में जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है, उसका भाग्य उदय होने के बाद कभी भी उसका भाग्य नीचा नहीं होता, अर्थात उससे अपने भाग्य को उदय होने के पश्चात दुर्भाग्य का सामना कभी नहीं करना पड़ता, क्योंकि समझना और ना समझना केवल तुम्हारा इतना ही है कि जिन कार्यों को तुम पहले से ही करते चले आ रहे हो, और जब तुम अपने भाग्य को परिवर्तन करने की लिए मुझे विवश कर सकते हो और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, तो निश्चित ही उन कार्यों में वो शक्ति है जिससे कि तुम्हारा भाग्य हमेशा अच्छा रहे। लेकिन हमेशा उन बातों को ध्यान रखते हुए आगे के कार्यों को करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपने भाग्य को परिवर्तन के लिए किए गए कार्यों को करना। और इस बात का भी स्मरण रखो कि तुम्हारे दरवाजे पर कभी भी कोई भी व्यक्ति आए या जानवर आए, कभी भी उसे धुतकारना मत, क्रोधवश उसे मत निहारना। इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हारे पास उतनी शक्ति भी है और सामर्थ्य भी है, तुम उतने योग्य हो कि किसी की तुम इज्जत कर सकते हो, किसी का मान सम्मान कर सकते हो। उसकी उदारता के लिए तुम्हारे पास वो हृदय है, अर्थात तुम उसकी मदद कर सकते हो। जिस प्रकार से तुम मदद कर सकते हो उसी प्रकार से उसकी मदद करना, लेकिन कभी भी सामने वाले व्यक्ति को या जानवर को ऐसा आभास मत होने देना कि तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने के बाद तुम्हारे अंदर अहंकार विद्यमान हो गया है, क्योंकि धन और भाग्य जब आता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार विद्यमान हो जाता है, और ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि धीरे धीरे करके क्षीण होने के लिए प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि जब बुद्धि में अहंकार विद्यमान हो जाता है तो निश्चित ही बुद्धि का क्षीण होना निश्चित होता है। जो व्यक्ति इन बातों को समझता चला जाता है वो अपने भाग्य को कभी भी नहीं गिराता, हमेशा उदय करता चला जाता है। और जो व्यक्ति अपने भाग्य को नहीं देखता, अर्थात उसे इस बात का प्रारंभ से ही ज्ञात नहीं होता, तो वो अपने भाग्य को ना तो कभी उदय कर पाता है और ना ही इस मुकाम पर पहुंच पाता है कि वह दैवी शक्ति को विवश कर पाए। तुमने कई बार देखा होगा कि बचपन से परेशानियां और कठिनाइयों का सामना देखने वाला व्यक्ति बड़ा होते होते भी कठिनाइयों को देखता है
और जीवन पर्यंत वह कठिनाइयों का सामना करता ही रहता है। उसके सामने हमेशा बहुत सारी कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। ना तो उसका भाग्य कभी उदय होता है और ना ही वो व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य को उदय कर पाता है, क्योंकि उसका कारण यही होता है कि बचपन से जो उसका भाग्य होता है उसे परिवर्तन करने के लिए उसने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया होता है। यदि वह व्यक्ति किसी भी कार्य को नहीं करेगा तो वो अपने भाग्य को निश्चित ही जिस मुकाम के लिए वो पैदा हुआ है उस तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कर्म ही वो रास्ता है जिससे कि व्यक्ति अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है और व्यक्ति वहां तक पहुंच सकता है जहां तक वो पहुंचने की सोच रखता है। यदि तुम केवल सोचने में ही रहोगे और किसी भी कार्य को करोगे नहीं तो मेरे बच्चे, भाग्य को परिवर्तित करना तो बहुत दूर की बात है। तुम भोजन भी नहीं कर सकते, तुम स्नान भी नहीं कर सकते, उसके लिए भी तुम्हें अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस संसार में जब तुम्हें 2 हाथ, 2 आँखें, 1 मुंह और 2 पैर दिए गए हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल करो। इन्हें हाथ पर हाथ रख के बैठे मत रहो। इस बात को ध्यान रखो कि जितनी मेहनत तुम करोगे तुम उस सोने की तरह निखरते चले जाओगे जो तपने के बाद किसी के गले के आभूषण बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। क्योंकि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हीरे को जितना घिसा जाता है उसमें उतनी ही चमक आती है, उसी प्रकार इंसान जितने कर्म अच्छे करता चला जाता है, अपने आप को कर्मों के पत्थर पे घिसता है, तो उसके जीवन में वह बहुत ही ज़्यादा निखरता और साफ होता चला जाता है, अर्थात चमकता चला जाता है। उसकी चमक इतनी तेज हो जाती है कि संसार का हर व्यक्ति उसकी चमक को बहुत आराम से देख सकता है और महसूस भी कर सकता है। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें अपने भाग्य को परिवर्तित करना है या तुम अपने भाग्य को यूं ही रखना चाहते हो, क्योंकि कई बार तुम्हारे भाग्य को परिवर्तन करने के लिए मैंने बहुत सारे मार्ग बताए हैं, लेकिन तुम उन मार्गों को शीघ्र ही परिवर्तन कर देते हो। अर्थात जिन मार्ग पर चलकर तुम अपने भाग्य को परिवर्तन करते हो, लेकिन कुछ समय के पश्चात तुम्हारा भाग्य फिर परिवर्तन हो जाता है, अर्थात तुम्हारे भाग्य में गिरावट आने लगती है और वो कार्य केवल तुम्हारे द्वारा किए गए होते हैं। तुम जैसे जैसे करते चले जाते हो वैसे वैसे तुम्हारे लिए जीवन में आगे के सभी मार्ग बनते चले जाते हैं, और जैसे जैसे तुम अपने आप को जिन कार्यों से रोकना प्रारंभ करते हो वैसे वैसे पीछे के सभी मार्ग बंद होते चले जाते हैं। इसलिए तुम कभी भी इस बात को मत सोचो कि तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं प्राप्त हो रहा है, बल्कि तुम इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारा जो धर्म है उसके अनुसार यदि तुम कार्यों को कर रहे हो तो उनको करने से पीछे मत हटो। फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा तुम केवल मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी जो ज़रूरत होगी वो अवश्य पूरी होगी। केवल एक बार विश्वास रखकर जीवन में आधे के से ज़्यादा समय के लिए इस विश्वास को टूटने ना दो और तुम उन कार्यों पर लगातार अपना ध्यान लगाकर करते जाओगे तो तुम्हें स्वयं ही उसका फल दिखने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ हमेशा अपने बच्चों को इसी वजह से समझाती है कि माँ चाहती है कि उसके बच्चे के जीवन में कभी भी कठिनाई ना आए, ना ही उसे परेशानियों का सामना करना पड़े। लेकिन यदि बच्चे को बार बार समझाया जाए तो वह भी बात अच्छी नहीं होती। इसलिए एक बार में कही हुई बात को समझो और अपने जीवन में उसे हमेशा के लिए अपने हृदय में विद्यमान